ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु सहिता उत्तरखंड अध्याय 10 भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन भाग 2। सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सदा अहिंसा धर्म का पालन सबके लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरी से दूर करना, ईश्वर तथा परलोक पर विश्वास करना, मुख में श्रद्धा करना, इंद्रियों को संयम में रखना, वेद शास्त्र को पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, मेरी चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील होना ब्राह्मण के लिए नितांत आवश्यक है। जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदा इस प्रकार उपयुक्त धर्म का पालन करता है और शीघ्र ही विज्ञान पाकर योग को भी सिद्ध कर लेता है। प्रिय ज्ञानी पुरुष याज्ञवल्क्य के द्वारा इस क्रम में शरीर को क्षण भर में दग्ध करके मेरे प्रसाद से योग का ज्ञाता होकर कर्म बंधन से छुटकारा पा जाता है। पुण्य पाप में जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबंधक बताया गया है। इसलिए योगी पुरुष योग के द्वारा पुण्य को परित्याग कर दे। फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने से मनुष्य बंधन में पड़ता है, केवल कर्म करने से मात्र से नहीं। अतः कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। प्रिय, पहले क्रम में जग द्वारा बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञान योग में तत्पर होकर साधक योग का अभ्यास करें। कर्म योग से मेरे यथार्थ योग स्वरूप को बोध प्राप्त हो जाने पर जीव योग युक्त होकर मेरे ईजन से विरक्त हो जाते हैं। उसी समय मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में संभाव रखते हैं। जो मेरा भक्त नित्य युक्त एकाग्रचित होकर ज्ञान योग में तत्पर रहता है, वो मुनियों में श्रेष्ठ योगी होकर मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वर्णाश्रमी पुरुष मन में विरक्त नहीं है, वो मेरा आश्रय लेकर ज्ञान, चर्चा और क्रिया तीनों में प्रवृत्त होने के अधिकारी हैं। उन्हीं के अनुष्ठान की योग्यता रखते हैं। मेरा पूजन 2 प्रकार का है, बाह्य और अभ्यंतर। इस तरह मन, वाणी और शरीर इन त्रिविध साधनों के भेद द्वारा भजन 3 प्रकार का माना गया है: तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। ये मेरे भजन के 5 स्वरूप हैं। अतः साधु पुरुष उसे 5 प्रकार का ही कहते हैं। मूर्ति आदि में जो मेरा पूजन आदि होता है, जिसे दूसरे लोग जान लेते हैं, वो बाह्य पूजन या भजन कहा गया है। तथा वही भजन पूजन जब मन के द्वारा होने से केवल अपने ही अनुभव का विषय होता है, तब अभ्यंतर कहलाता है। मुझ में लगा हुआ चित्त ही मन कहलाता है। सामान्यतः मन मात्र को यह मन नहीं कहा गया है। इस तरह जो वाणी मेरे नाम के जप और कीर्तन में लगी है, वही वाणी कहलाने योग्य है, दूसरा नहीं। मेरे शास्त्र में बताए हुए त्रिपुंडु आदि चिन्हों से अंकित है तथा निरंतर मेरी सेवा पूजा में लगा है, वही शरीर है, दूसरा कोई नहीं। मेरे पूजा को ही कर्म जानना चाहिए। बाहर जो यज्ञ आदि किए जाते हैं, उसमें कर्म नहीं कहा गया है। मेरे लिए शरीर को सुखाना ही तप है, कुछ चांद्रा आदि का अनुष्ठान नहीं। पंचाक्षर मंत्र की आवृत्ति, पढ़नों का अभ्यास तथा रुद्राध्याय आदि का बारंबार पाठ ही यहाँ जप कहा गया है, वेदाध्ययन आदि नहीं। मेरे स्वरूप का चिंतन स्मरण ही ध्यान है, आत्मा आदि के लिए समाधि नहीं। मेरे आगमों का अर्थ को भलीभांति जानना ही ज्ञान है, दूसरे किसी वस्तु को अर्थ नहीं समझना चाहिए। देवी, पूर्व वासनावश बाह्य अथवा अभ्यंतर जिस पूजन में मन का अनुराग हो, उसी में दृढ़ निष्ठा रखना चाहिए। बाह्य पूजन से अभ्यंतर पूजा 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें दोषों का मिश्रण नहीं होगा तथा प्रत्यक्ष दिखने वाला दोषों को भी वहाँ संभावना नहीं रहती है। भीतर की शुद्धि समझना चाहिए। बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं कहते। जो आंतरिक शुद्धि से रहित है तथा बाहर से शुद्ध होने पर भी अशुद्ध है। देवी, बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार का भजन भाव अनुराग पूर्वक ही होना चाहिए, बिना भाव के नहीं। भावरहित भजन तो एकमात्र विप्रलभ छलना का ही कारण है। मैं तो सदा कृत्य एवं पवित्र हूँ, मनुष्य मेरा क्या करेंगे? उनके द्वारा किए गए बाह्य अथवा अभ्यंतर पूजन में जो उसका भाव रहता है, उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। देवी, क्रिया का एकमात्र आत्मा भाव ही है, वही मेरा सनातन धर्म है। मन, कर्म, वाणी और कर्म द्वारा कहीं भी किंचित मात्र फल की इच्छा न रख कर क्रिया करनी चाहिए। देवेश्वरी, फल का उद्देश्य रखने से मेरा आश्रय लघु हो जाता है, क्योंकि फलार्थी को यदि फल न मिला तो मुझे छोड़ सकता है। सती साध्वी देवी, फलार्थी होने पर जिस साधक का चित्त मुझ में ही प्रतिष्ठित है तथा उसके भाव के अनुसार फल मैं अवश्य देता हूँ। जिसके मन में फल की इच्छा न रखकर मुझ में लगा हो, परंतु पीछे वह फल चाहने लगे, तो वह भक्त भी मुझे प्रिय हैं। जो पूर्ण संसार बस फल की चिंता न करके बेहोश होकर मेरी चरण शरण में लेते हैं, वह भक्त मुझे अधिक प्रिय है। परमेश्वरी, उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं है तथा मेरे लिए भी उसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं। मुझ में समर्पित हुआ भाव मेरे अनुग्रह से उसका मानव बलपूर्वक परम निर्वाण रूप फल प्रदान करता है। जिन्होंने अपने चित्त को मुझे समर्पित कर दिया है अथवा जो मेरे अन्य भक्त हैं, वह महात्मा पुरुष मेरे धर्म के अधिकारी हैं। वे उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। मेरे भक्तजनों के प्रति श्रेय, मेरी पूजा का अनुमोदन, स्वयं के मेरे पूजन में प्रवृत्ति, मेरे लिए शारीरिक
चेष्टाओं का होना, मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव, कथा सुनने समय सवर नेत्र अंगों में विकार का होना, बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरी आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करना। यह 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी मलेच्छ में भी हो तो वह विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि है, वह सन्यासी है और वही पंडित है। जो मेरा भक्त नहीं है वो चारों वेदों का विद्वान हो तो भी मुझे प्रिय नहीं है, परंतु जो भी मेरा भक्त है वह चंडाल हो तो मुझे प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिए, उसका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा वह मेरे समान ही पूजनीय। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल समर्पित करता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता तथा वह मेरी भी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। अध्याय 10 खत्म।